साथ ही साथ आशा दीदी और भाई साहब और ये पूरा मंच आज 9 देवियों से साथ साथ देवियों के साथ में हमेशा एक पांडव भी होता है। तो हमारे बीच में आज के ही दिन की यादगार खूब तालियां बजाते रहें। तो हम देख रहे हैं ये विशेष दरबार सज चुका है और हमारे बीच में वो शिव शक्तियाँ, वो आदरणीय दीदियाँ जो कि बाबा से, मम्मा से, दादियों से पले हुए हैं और वही बाबा की, मम्मा की और दादियों की पालना उन्होंने इन बहनों को दी है, जो आज टीचर बन कर के बाप समान सभी आत्माओं को बनाने के लिए सेवाएं दे रही हैं। आदरणीय आशा दीदी जी, सभी के स्वागत में और सभी के सम्मान में हम सभी के बीच में अपने दिल के उद्गार व्यक्त करेंगे। तो अभी हम सभी सुनेंगे आशा दीदी से, जिन्होंने हमेशा हमेशा से टीचर्स को ट्रेन किया है, अपने हाथों से हज़ारों टीचर्स को निकाला है। आज के दिन दीदी को क्या प्रेरणा आ रही है, तो हम सभी आदरणीय, पहले हम आदरणीय भाई साहब से सुनेंगे, उसके बाद आदरणीय दीदी से सुनेंगे। बहन जी ने कहा है कि टीचर्स के लिए मुझे कुछ बोलना है। मैं सोच में पड़ गया हूँ, पर बाबा ने कहा सोचो नहीं। इसलिए अभी बाबा ने बताया था कि टीचर्स वो हैं जिनके फीचर से सबको अपना फ्यूचर दिखाई दे। ओम शांति। ओम शांति। अपने प्यारे बाबा ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है जो बहुत शक्तिशाली और मजबूत है। एक एक कन्या को तैयार करना, उसकी पूरी लाइफ को देखना, बाल्यकाल से वो कुमारी कैसे चलती रही है, कहाँ उसका परिवर्तन हुआ, कहाँ नहीं हुआ, इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी हमारी टीचर्स बहनों की होती है। अगर यूं कहूं तो ये टीचर्स हमारे नए विश्व के निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट्स हैं। इनके द्वारा इतना सुंदर विश्व तैयार होता है। प्यारे बाबा के डायरेक्शंस को पालन करना और उन्हें लागू करना, यह हमारी बहनों का ही कार्य होता है। सारा संसार
आश्चर्यचकित है, आपके पास छोटी छोटी ऐसी कन्याएं कहां से आ जाती हैं? हमारे पास तो यूथ है ही नहीं, आते ही नहीं है, आपके पास कहां से आती है? तो हम भी गर्व से कहते हैं कि हमारे बाबा ने बहुत सुंदर सिस्टम बनाया है। एक भी कन्या किसी के ऊपर बंधन नहीं है, और टीचर्स ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से संवारा है। वे टीचर्स जिन्होंने 5 साल तो क्या, कई कुमारियां इसमें ऐसी हैं जो बिल्कुल छोटे होते माता पिता के साथ 2-2.5 वर्ष की थी तब से आती हैं। कई कुमारियां ऐसी हैं। उन पर नजर रख करके, तराश करके उनको बाबा की सेवा में अर्पित करने योग्य बनाना, ये हम टीचर्स बहनों का कार्य है। और आज जो सामने खड़ी हैं बहनें, टीचर बहनें खड़ी हैं, इन सब को बनाने वाली आप हमारी विशेष टीचर्स, जिनको निमंत्रण देकर के खास बुलाया, क्योंकि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो विशेष निमंत्रण पर आप पधारे, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन और स्वागत है। माँ की तरह हर संस्कार को देखना, ये एक टीचर ही करती है। कहाँ करेक्शन करनी है, ये टीचर ही बताती है। आपने कितनी मेहनत इन बच्चियों पर की है, उसका उजूरा तो आपको बाबा देगा, क्योंकि बाबा ने टीचर्स को एक चीज कही है जो 1936 में बाबा ने बोल दी थी। बाबा ने कहा, हर टीचर को आप समान बनाना है। ये लीडरशिप क्वालिटी है, आप समान बनाना है, और आप समान बनाने वाले सदा आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनकी पिछली चौकी दूसरे देखने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी इन बहनों के लिए हम भरपूर सदन, पूरा सदन भरपूर रूप से तालियां बजाएं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं खुद इंट्रोड्यूस करूंगी हर एक को। आप निशा बहन बैठी हैं, समिष्टा बहन कहाँ है? समिष्टा बहन, निशा बहन आप पातड़ा से हैं, पंजाब, और आपने हमें बहुत अच्छा रत्न मोनिका बहन दिया। कुमारियों को 5-6 साल हम ट्राई करते हैं, पढ़ लिख करके आती हैं, उसके बाद 5-6 साल इनका ट्रायल होता है, उसके बाद समर्पण होता है। तुरंत आए और समर्पण नहीं होता। 5-6 साल के पश्चात तो हमारी निशा दीदी ने न केवल मोनिका परंतु भाई भी यहाँ पर सेवा पर दिए हैं, और बहुत आपका दिल से प्यार है, दिल से प्यार है ORC से। और आज आपको हम बहुत प्यार से आपका अभिनंदन, स्वागत करते हैं निशा बहन। इनकी स्टोरी वंडरफुल है, टाइम शॉर्ट है। एक्सीडेंट में सारी हड्डियां चूर हो गई, परंतु बाबा, कैसे बाबा ने इनको खड़ा किया, वो स्टोरी है पूरी। कैसे इन्होंने विल पावर को रखा, वो कहानी है पूरी। कभी सुनने का मौका मिलेगा।
दूसरा मोहिनी बहन। मोहिनी बहन ये हमारे बड़ौत की हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी उससे भी पहले कानपुर, आप गंगे दादी की कन्या, और दिल्ली ने रिक्वेस्ट किया कि आप दिल्ली में आ जाओ। उस समय हमें बड़ौत में टीचर्स की जरूरत थी। आपने सहर्ष स्वीकार किया, गंगे दादी ने छुट्टी दी, और मोहिनी बहन ने कहाँ इतने बड़े शहर की रहने वाली और कहाँ बिल्कुल बड़ौत में आकर के बैठी। इसके त्याग और तपस्या की कोई, मैं कहूँ, कंपैरिजन नहीं है। कैसे इन्होंने अपने आप को सेट किया। मेरे को फोन करते थे, मैं कहती मोहिनी बहन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज वहाँ पर अपना प्यारा भवन बना है, बहुत आलीशान भवन बना है। उसको दो भवन है अभी। और आपने बहुत कन्याएं निकाली हैं, ये आपकी विशेषता है। हमारी दीपा बहन भी वहाँ से हैं। विनीता बहन कहाँ बैठी है? विनीता, बहादुरगढ़ की विनीता भी वहाँ से। एक और कन्या वहाँ पर है, हाँ ये रही विनीता। विनीता इधर रहो सामने, ये भी वहाँ से हैं। एक और कुमारी है जो इनके पास ही रहती है, वो भी बड़ौत से। और भी है, हाँ आदेश नांगलोई वाली, वो भी वहाँ से बड़ौत से है। तो हाँ बबीता, कौन सी? शालीमार बाग में है बबीता, वो भी। आपने तो कई कन्याएं आपने दिल्ली जोन को दी हैं, सेवा में दी हैं। ये है हमारी मोहिनी बहन, बहुत पुरानी है। कितने वर्ष हो गए मोहिनी बहन आपको ज्ञान में? कितने वर्ष? 40 वर्ष। फिर है रक्षा बहन। रक्षा बहन आप रोहतक संभाल रही हैं। हमारी कोकिला दीदी होते थे, कोकिला दीदी के जाने के बाद रक्षा बहन के ऊपर आया। ये ओरिजिनल नडियाद की हैं, और हमें सौगात में जो कुमारियों की ट्रेनिंग होती थी, उस ट्रेनिंग से गुजरात की 2 कन्याएं मिली थी। गुजरात की कन्याओं को चैलेंज दिया जाता था कि ये गुजरात में ही वापस चली जाती हैं, कि इनका खाना पीना दूसरा होता है, मीठा होता है, तो यहाँ टिक नहीं सकती हैं। लेकिन रक्षा बहन ने वो चैलेंज स्वीकार किया और आज हमारे मध्य में। पहले मधुबन में ट्रेनिंग हुई, फिर सीरी फोर्ट में हुई। उस ट्रेनिंग से आप निकले और रोहतक को आपने संभाला। इनको हमने गुजराती बहन के पास ही भेजा, कोकिला बहन गुजराती थी, उनके पास ही भेजा ताकि सेट हो जाए, और वो सेट हो गई बहुत अच्छा। हाँ पहले लक्ष्मी बहन थी। अच्छा, पहले लक्ष्मी बहन के टाइम पर आई रक्षा बहन। अच्छा ओके, तो लक्ष्मी बहन थी तब वहाँ, और उसके बाद फिर कोकिला बहन आई। ओके, तो इसके साथ साथ फिर हमारी शकुंतला बहन। शकुंतला बहन बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर है। पूछो क्यों? इंदौर में कुमारियों का हॉस्टल है, खूब अच्छी तरह कुमारियों का लालन पालन करती हैं, फिर एक ही जाल में फंसा लेती हैं। इंदौर, छत्तीसगढ़, और ऐसी कई कुमारियां हैं जो अपनी दिल्ली की भी वहाँ गई हुई हैं, और भी जोन से गई हुई हैं। लेकिन कन्याओं को तैयार करना, उनकी पूरी रेख देख करना, कन्याएं यंग एज में जाती हैं, डिफ़िकल्ट होता है उनके संस्कारों को मोल्ड करना।
उनको समझाना, ये हमारी शकुंतला बहन पूरा हॉस्टल की कन्याओं को देखते हुए उसमें से कई कुमारियां निकाली। हमारी मोनिका भी इंदौर हॉस्टल की है और ईशु बहन भी इंदौर हॉस्टल में पढ़ी है। आजकल एक और गई हुई है यहाँ से। दिल्ली की कई कुमारियां जाती हैं, दिल्ली की कई कुमारियां जाती हैं उस हॉस्टल में, इस प्रकार से। और फिर है इस तरफ जयप्रकाश भाई। आप कहेंगे जयप्रकाश भाई, जयप्रकाश भाई पिता सदृश है। इनको कन्याओं के प्रति बहुत करुणा और ममता रहती है, बहुत प्यार रहता है। सब कन्याओं को मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहन जी इनको आप बोलो, मैं नहीं कहूँगा। जो इनके अंदर में उनके प्रति सम्मान, प्यार और आगे बढ़ाने की जो इच्छा है, आज बहुत सारी कुमारियां सत्कार भवन में रहती हैं। और गुरप्रीत भी आई पंजाब से, तो सत्कार भवन में गई। सत्कार भवन से ही इसकी जीवन ज्योति जगी, इसलिए जयप्रकाश भाई आज हमारे मध्य में उपस्थित। उधर है अनीता बहन। अनीता बहन ग्रेटर नोएडा की हैं और आपने आज्ञाकारिता का पाठ पक्का किया है। ये ओरिजिनल वल्लभगढ़ की थी, फिर सेक्टर 15 गुड़गांव में रखा। उसके बाद इन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन इनको रिक्वेस्ट की, दो एक समान बहनें इकट्ठी नहीं रहेंगी, आपको दूसरे स्थान को संभालना होगा। गई तो अनमने मन से थी, बिल्कुल अनमने मन से, परंतु वहां बहुत अच्छा संभाल रही हैं। और अनुशासन, मर्यादा, ये आपकी निशानी है। और बेहद आज्ञाकारिता। आज भंडारे में हमें बहन की जरूरत होती है, कोई बहन वहां चाहिए। दीदी मैं संभालूंगी। मैंने कहा अनीता 200 बालूशाही चाहिए, बन जाएगी दीदी, खुद बैठ करके बना करके आपके सामने शाम को हाजिर। और कुमारियों को बहुत अच्छी रीत से कायदे अनुसार चलाने का आपका गुण है। और नेक्स्ट है शमिष्ठा बहन। शमिष्ठा बहन बहुत पुराने हैं और अपना फिरोजपुर पहले वर्किंग थे, सर्विस में थे, फिर उसको त्याग करके चंद्रमणि दादी जी ने आपको फिरोजपुर में रखा है ना, तो फिरोजपुर को आप संभालते हैं। और वहाँ से शेफाली बहन का जन्म हुआ और शेफाली आज सेक्टर 47 में है। शेफाली 47 में है और अलका बहन ग्रेटर नोएडा में है। नहीं, हाँ ग्रेटर नोएडा में है। गुरप्रीत बहन ORC में नर्सिंग, जो अपना कोविड सेंटर है उसमें नर्स के रूप से हैं। और ईशु बहन को आप जानते ORC में हैं। निधि बहन ग्रेटर नोएडा स्वर्ण नगरी में है और वर्षा बहन सेक्टर 47 गुड़गांव में है और मोनिका बहन ORC में है। तो ये है इन सब का परिचय। पुनः आप सबका बड़े प्यार से दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और मैं अपनी ममता बहन को नहीं भूलूंगी। ममता आ जाओ सामने, ममता को चेयर दो। ये वो बच्ची है जिसको मैंने जन्म से लेकर के आज दिन तक देखा है। इतनी मधुर स्वभाव की, इतनी आज्ञाकारी, इतनी अनुशासन प्रिय, इतनी ही गंभीर, इतनी ही रमणीक,
और कन्याओं की जो ट्रेनिंग होती है, आजकल मैं तो फुल टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन ममता बहन ने वो आर्ट सीखा और ममता बहन बहुत अच्छी तरह से कन्याओं की ट्रेनिंग में वहाँ पर फुल टाइम उपस्थित होती है, फुल टाइम। तो मैंने कहा ममता, ऐसे वक्त पर जब कन्याओं की समर्पण की विधि है वो आपको परफॉर्म करनी है, आपको आना होगा। कितनी आज्ञाकारी है। आज Y20 का प्रोग्राम अलवर में है। अलवर की आप इंचार्ज हैं। आज Y20 का प्रोग्राम है। मैंने फोन किया, इस वक्त के लिए अप्रोप्रिएट कौन कोऑर्डिनेटर हो सकता है। फोन किया, दीदी जैसे आप कहो, मैंने ये प्रोग्राम रखा है। अच्छा, मैं फिर आगे कर लूंगी। 2 दिन पहले फोन आया, मेल दिया, बोलने की ताकत नहीं थी, मैसेज भेजा राइटिंग में, दीदी मैं नहीं आऊं क्योंकि Y20 का प्रोग्राम है, रखा हुआ है। मैंने तुरंत फोन किया कि दीदी अंतिम निर्णय आपका ही है, जो आप कहेंगे वही करूंगी, ये बात है। मैंने कहा आप वो कार्य करो, मुझे पता है आपके अंदर वो कला है, जो आप पीछे अपने आप को फारिग करके पीछे वालों को सौंप करके आप आ सकते हो। आप में वो आर्ट है, कला है, बेहदपन है, और आप आ सकते हो। आ जाना, मैं आपको जल्दी फारिग करूँगी, ये मेरा वायदा है। तो ममता बहन ने, और आप जानते हैं, सवेरे मुरली क्लास में पहुंच गई थी अलवर से। ये है गुड क्वालिटी की जो टीचर्स होती हैं, उसकी निशानियां। एक बहुत बड़ा यज्ञ का इनकम टैक्स केस शायद 1994 में हुआ था, और उस केस में एक ऑफिसर के पास माउंट आबू के अकाउंट्स वालों को, दिल्ली के एक वकील को और मुझे जाना होता था। वो इनकम टैक्स ऑफिसर कहता था, अपलेट ऑफिसर था, कि ममता बहन को ज़रूर लाना। आप हैरान होंगे कि वो ऑफिसर कहता था ममता बहन को ज़रूर लाना, और ममता बहन, हम लोग तो बुक्स लेके जाते थे, वहाँ बैठी रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। मैं हैरान था, वो ममता बहन साइलेंस में ही उसको कुछ शक्ति देती थी। वो हमारा केस भी ठीक हो गया, पर मैं अब तक हैरान हूँ वो क्यों कहता था ममता बहन को ज़रूर लाना। क्या ममता बहन बता सकती है? ममता बहन, हमें तो इसका पता नहीं है, पर वो हमेशा, हम 2-3 बार वहाँ गए हैं, इनको साथ लेके गए। ममता बहन बोलेंगे? ओम शांति। हमारा सारा जीवन दादियों और दीदियों की कृपा छाया में सफल हो रहा है। जो कुछ भी हम है, प्यारे यज्ञ मात पिता और हमारी वरिष्ठ दीदियों के आशीर्वाद है। मैंने युवा अवस्था में दीदी से ट्रेनिंग की, दीदी से ही सब कुछ सीखा है। बस इतना प्रयास करते हैं कि हम अपनी दीदियों का, दादियों का नाम रोशन करें, बाकी बाबा ही कराते हैं। मुझे खुद आश्चर्य है कि इतना चांस मिलता है, इतने वरदान मिलते हैं, इतनी शक्तियाँ मिलती है, और हम इतनी छोटी सी बच्ची को आप इतना याद करते हैं। मैं बहुत बहुत नमस्ते करती।
यहाँ पर पटौदी की संतोष बहन बैठी है क्या? कल थी। अच्छा, एक भारत के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे मगन भाई बरोट, गुजरात के थे। उनके पास भी हमको किसी केस में जाना पड़ता था। वो कहता था संतोष बहन को जरूर लाना, और संतोष बहन शांति से वहाँ, मतलब उनसे वो इतने प्रभावित थे। हम, वो बोलती कुछ नहीं थी, पर वो कहता था जब आप आओ संतोष बहन को ज़रूर लाना। आज वो है नहीं, जब आएगी तो उससे भी पूछेंगे क्यों ऐसा था। अभी भी ममता बहन को नहीं पता है, हमारे पास एक आते हैं अनिल खेतान भाई, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अपनी उनकी इंडस्ट्री अलवर में, दिल्ली में और स्थानों पर हैं। बाबा के नए नए छोटे शिशु हैं, अभी ज्ञान की पूरी गहराई भी पूरी इतनी नहीं है, परंतु उनके मन में उमंग आया कि मैं अपने जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको भी। तो मैंने रेफरेंस दिया कि आप ममता बहन से मिलना। ममता बहन से मिले, इतने खुश हो गए, कहा दीदी आपने बहुत अच्छी टीचर बताई। उन्होंने पूरी पल्स कैच कर लिए और वो उसी अनुसार सारे लेसन्स दे रही है। तो हर आत्मा की अपनी विशेषता होती है। ये सब बातें हमारी नई बहनें सुन रही हैं और आप सबके अंदर ये बीज हम बो रहे हैं, ये आपके अंदर बीज बोए जा रहे हैं कि इन बीजों को आपने प्रस्फुटित करना है। ठीक है, जितना समर्पण रहेगा उतना आकाश में जंप लगाएंगे। ओके। तो समर्पण क्या होता है, रूहानी सेवा क्या होती है, आपसी पारिवारिक स्नेह क्या होता है और सम्मान क्या होता है, ये कहने की बात नहीं, आज हम सब ने अपने सामने प्रैक्टिकल में देखा है। हमारे टीचर्स, टीचर्स के टीचर्स, टीचर के टीचर, टीचर के टीचर और सुप्रीम टीचर सारे के सारे आज यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। इसलिए सभी शिक्षकों के लिए, सभी टीचर्स के लिए जो हमें बाप समान बना रहे हैं, बहुत बहुत दिल से आप सभी का अभिनंदन है, सम्मान है। हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे सभी। बहुत दिल के उद्गार हैं। एक एक जीवन को बनाना, एक माँ बाप तो अपने बच्चों का जीवन बनाते हैं, लेकिन इतनों का जीवन बनाना ये माँ बाप से कम नहीं, माता पिता से कम नहीं। तो अभी आप सभी का सम्मान करने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ मधु दीदी को। मधु दीदी जी सभी का तिलक से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, और आशा दीदी जी स्वयं सभी को शॉल पहना करके सभी का सम्मान करेंगे। उसके साथ साथ सुनैना दीदी बैज लगाकर सभी का सम्मान करेंगे। शीतल दीदी सभी को फूल देकर सभी का सम्मान करेंगे। विनीता दीदी जी सभी को एप्पल देंगे। भावना दीदी गुलाबाशी के द्वारा दीदी टोली ब्लेसिंग भी सबको स्वयं देंगे, और आदरणीय भाई साहब के द्वारा हम सभी बहुत सुंदर सौगात प्राप्त करेंगे, और हम सभी तालियों के साथ सम्मान कर रहे हैं, करते रहेंगे। मीठी मुस्कान के संग भरता चल तू सब में, प्यारा सा एक उमंग लगा दे तू सबको। आज हिम्मत के पल दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से। बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर। दिन है
है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल। इसी सम्मान के साथ साथ हम सभी को बाबा की याद में जोड़ने के लिए मैं अंजलि बहन को आमंत्रित करती हूँ। बहुत सुंदर प्यारा सा बाबा की याद का प्यार का गीत इस सुंदर प्यारे मोमेंट को और भी उसमें चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। अंजलि बहन कृपया प्लीज मंच पर आएंगे। खुदा की झलक दिखा अपना किरदार। आदरणीय सभी दीदियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब से जाकर के हम सभी सौगात भी लेंगे। ओम शांति। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरी माँ। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। तेरे मधुबन से जो निकले सभी गंगाएं हैं महान। धन्य धन्य ये गंगाएं जो सुनाए तेरा ज्ञान। सबसे ऊंची शिव की शक्ति, सबसे ऊंचा तेरा ज्ञान। तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे मीठे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। तेरे मुख से रतन जो निकले वो बनाए देव महान। धारणों में उस वतन से जो मिटाए दुख महान। सबसे मीठी तेरी मुरली, सबसे न्यारी तेरी शान। तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरी माँ। ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे मीठे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। माँ का दिल बन कर कभी गोदी बिठा देता है तू। और जब देखूं दीदी दादी को बाबा याद आता है तू। तुझको केवल हम ही जाने, जाने ना सारा जहान। तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे मीठे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि बहन का। ऐसे बाबा पे हम सब कुर्बान, और ऐसे निमित्त दीदियों ने जिन्होंने हमें बाबा का परिचय दिलाया, उनकी पालना दिलाई, उन पर भी आज दिल बार बार कुर्बान जा रहा है। तो अभी हम सभी दीदियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट में 1 मिनट में आपके भी दिल में बहुत सारे भावनाओं की लहरें हैं, भावनाओं का समंदर है, तो सागर को गागर में 1 मिनट में अपनी भावनाओं को सभी आदरणीय दीदियां व्यक्त करेंगी। ओम शांति। आज मैं एक गुण को जो दादी दीदियों में हमेशा ही देखती थी और वही मैंने अपने जीवन में धारण किया है, वो है सबकी विशेषताओं को देखने का। मैं समझती हूँ शिव बाबा का बहुत थैंक्स है जो उन्होंने ये नैन दिए। इन नैनों में कभी किसी की मुझे कमी नहीं नज़र आती, कमी होते भी विशेषता ही नज़र आती है। तो दादी चंद्रमणि के साथ में बहुत रही, वो हमेशा सबकी विशेषताएं देखते थे और विशेषताएं देख कर के सबको आगे बढ़ाते थे। तो ये मैंने अपने में एक देखा, और मैं यही, जब मेरे सामने कोई कुमारी आती है सेंटर पर या कोई कुमार आता है, तो मेरा दिल यही होता है कि ये बाबा की सेवा में लगे और सारे विश्व का कल्याण करे। ओम शांति। ओम शांति। मैंने अपने बड़ों से हमेशा यही सीखा है कि मुझे सदा हाजी का पाठ बजाना है, और उस हाजी के पाठ से आज मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और बढ़ती ही जाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। हमें दादियों ने, दीदी ने जो हमें ट्रेनिंग कराई थी, तो हमें एक बात बताई थी कि हिम्मत का 1 कदम बढ़ाएंगे तो मदद के 1000 कदम बाबा हमारे साथ रहेंगे, और एक बल एक भरोसा रखेंगे तो हर कदम में बाबा हमारी सहायता करता रहेगा और हमें सफलता भी मिलती रहेगी। हम शांति। ओम शांति। बहुत कुछ है मन में कहने के लिए, भावनाओं का समंदर है मन के अंदर। इतना सुखद दिन है आज का, लगता है हर रोज ये दिन मनाते रहें, ताकि हर आत्मा इस परमात्मा जीवन को जीकर इसका सुख अनुभव कर सके। ऐसी सेवा बाबा से हमें मिली है कि कुमारियाँ ही कुमारियाँ हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, लेकिन जैसे ही कोई कुमारी बाबा के घर आती है, सबसे पहले मुझे जो संकल्प आता है कि बाबा, जैसे आपने मेरे मन और बुद्धि की तार अपने से जोड़ ली है, वैसे इस आत्मा के मन बुद्धि की तार भी बाबा आपसे जुड़ जाए, क्योंकि किसी के भी मन बुद्धि को हम नहीं संभाल सकते। बाबा, ये तो आपके ज्ञान और दिव्य बुद्धि की ही कमाल है, जो मन आपके प्यार का अनुभव करे और बुद्धि आपके श्रेष्ठ और दिव्य ज्ञान को समझकर उस मार्ग पर चलने की इच्छा रखे। बस एक यही शुभ संकल्प रहता है कि जो भी आत्मा बाबा एक बार आपके पास आ गई,
और आपका ये सत्य ज्ञान उसने सुन लिया, बस वो जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक आपका बनकर इस संसार में रहे और आपकी सेवा में ही अपना जीवन सफल करे। बस यही एक शुभ भावना रहती है। और इतना सुंदर समा यहाँ पर देखा समर्पण का, लगता है संसार की हर कन्याएं बाबा की बन जाएं और ये धरती बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाए। ऐसे शुभ भावनाओं के मोती मैं सभी को पिरोती रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। पद्मा पदम भाग्यशाली भाई बहनों का पद्म सरोवर में तो स्वागत हुआ और दिव्य समर्पण समारोह में हम सब आए। आशा दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल मम्मा की पालना मिली, 8 वर्ष ब्रह्मा बाबा की पालना मिली और बड़ी दीदी जिनको मैं मिनी मम्मा कहता था, दादी जी दादादी की पालना मिली। उनके आधार पर ही हम आज यहाँ बैठे हैं। हम औरों को तो बदल सकते नहीं है, लेकिन अपने संस्कार स्वभाव आपको बदलने के तो हमारे हाथ में है। हमारा रहता है कि बाप समान बनाने के लिए पहले अपने आप को बनाना है। जब सैंपल बन जाएंगे तो सैंपल पास हो जाएगा तो आप सब पास हो जाएंगे। पुरुषार्थ रहा है कि सभी भाई बहनें हमारे से संतुष्ट रहें। संतुष्ट होना तो आसान है, करना आसान नहीं होता है। पुरुषार्थ जहाँ है वहाँ सफलता है ही है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने जो अपने जीवन में महसूस किया है कि हम भले कन्याएं होती हैं लेकिन हमें 3 रूप हमेशा रखने होते हैं। बचपन भी, युवावस्था भी और सीनियर सिटीज़न वाले भी। बचपन अगर भूल जाते हैं तो अथकपना नहीं रहता है, थकावट होने लगती है। युवावस्था अगर याद ना रहे तो कुछ करने की भावना खत्म होने लगती है। तो इसलिए वो चीज़ भी रहनी चाहिए। और एक बड़ापन, जब जहाँ हमें जिस रूप की आवश्यकता है तुरंत हम वैसे बन जाएं। ये तीनों रूप हम बहनों को, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीनों रूप हम कभी भी अपने भूलें नहीं। और सबसे जो मुझे लगता है कि जैसा दीदी बता रहे थे, दीदी ने नोटिस किया कि आज्ञाकारिता का, ऐसे लगता है कि जब बाबा के घर में हमने कदम रखा तो हम अपने आप में अब कुछ रहते नहीं हैं। हमने जब बाबा को अपना जीवन समर्पित कर दिया, हमारी अपनी कोई इच्छाएं, पसंद नापसंद, ये सब खत्म हो जाती हैं। तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हमारे निमित्त हमें जब जो जहाँ जैसे भी कहें, हम हमेशा एवर रेडी जहाँ रहते हैं, तो दिल की दुआएं, बाबा का प्यार, एक सुरक्षा कवच, वो हमारे इस जीवन को बहुत आगे लेकर के जाता है। तो दिल से ये दुआएं हैं कि बहनें भी ये सभी अगर जीवन में हम रखते हैं तो जीवन सुरक्षित। तो क्या कभी भी सोचना नहीं पड़ता कि क्या होगा या कैसे होगा या मेरा क्या, नथिंग। क्योंकि वो बाबा और निमित्त, वो हमारे सिर पर वो छत्र छाया है, वो छत है जहाँ हम सुरक्षित हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज समा कितना सुंदर है। आज का दिवस महान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। तो हम सभी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ बहनें बहुत ही लकी हैं जो हम बाबा के बन गए। बाबा हमें यही कहते हैं, सच्चा दिल, साफ दिल और बड़ा दिल रखो। तो ये हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। बड़ों के साथ हमेशा सच्चे होकर रहना है, क्योंकि हमारा बाप ट्रुथ है, तो हमें भी ट्रुथफुल होकर रहना।
आज्ञाकार, वफादार, ईमानदार होकर रहना है। कभी भी कोई बात छुपानी नहीं है, क्योंकि हमारे चंद्रमणि दीदी यही कहते थे, अगर दिल में कोई भी ऐसी वैसी बात है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें बहुत बंधन थे। उन्होंने एक ही बात बताई कि आप सच्चा दिल और साफ दिल रखना, बाबा के साथ सच्चा होकर रहना। तो ये हम उसी के ऊपर चलकर अपने जीवन को निर्बंधन बनाया, और हम अपने जीवन से इतने सुखी हैं, इतने संतुष्ट हैं, हर बात में अच्छा जी, हाँ जी करके अपना जीवन सक्सेसफुल बना रहे हैं। कभी भी किसी बात में ना नहीं करनी है। ये हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में व्यतीत किया है और कर रहे हैं। हमारी शिफाली बहन बहुत ही लाइक ऑलराउंडर है। तो बाबा कहते टीचर का काम ही है ऑलराउंडर, एक्टिव, अलर्ट एंड एवर रेडी बनकर रहना है। टीचर मीन एक्टिव, तो कभी भी लेजीपन नहीं होना। इसलिए हमेशा आज्ञाकार, अच्छा जी, हाँ जी कहकर जीवन को व्यतीत करना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दीदियों का, जो आपने अपने प्रैक्टिकल जीवन की धारणा आज सौगात के रूप से हम सभी को दी है। और अभी आज इस सुंदर मौके पर मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ अभी हरीश मोयल भाई जी को। हम सभी ने कल बहुत सुंदर संगीत संध्या का आनंद लिया बाबा की याद में बैठ करके, और अभी फिर से आज के इस सुंदर दिन की शुरुआत जो हो चुकी है, और बहुत जल्द वो घड़ी समर्पण की भी आने वाली है। तो इसलिए आज उस घड़ी का आवाहन करने के लिए और बाबा की याद में हमें फिर से ले जाने के लिए अपने गीतों के माध्यम से मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय व्रता हरीश मोयल जी का। सभी करतल ध्वनि से भाई जी का मंच पर स्वागत करते हैं। बाबा की याद में अभी हमें अपने आवाज़ और गीतों के द्वारा आप ले चलेंगे। और इसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। रोहतक से जो भी भाई बहनें आए हैं निधि बहन के समर्पण के लिए, आप सभी इस कार्यक्रम के बाद यहीं बैठे रहेंगे 5 मिनट के लिए। ओम शांति। इतने अच्छी बातें सुनने के बाद अब क्या गाऊं और क्या लेकिन फिर भी बाबा की याद में गाना गाता। ये खूबसूरत गाना हमारी सपना दीदी ने लिखा है। अब आज म्यूजिशियन तो है नहीं, तो कल जो रिकॉर्ड किया था उसी के साथ थोड़ा सा गाया। ढूंढते हैं जिसे, ढूंढते हैं जिसे, आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया, तेरा हम सफर। ढूंढते हैं जिसे, आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया, तेरा हम सफर। करता तुझको मोहब्बत दिलो जान से, रखेगा तुझे शौकतो शान से, रखेगा तुझे शौकतो शान से,
साथ तेरा निभाएगा, साथ तेरा निभाएगा जीवन भर। खूबियों का वो दरिया तेरा हम सफर, ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर। खूबियों का वो दरिया तेरा हम सफर। सो ये खास गाना आज दीदी ने लिखा है और हमने कल कंपोज किया था। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का दरिया वो तेरा हम सफर। तो ऐसे हमारे प्यारे बाबा की याद में दीदी ने लिखा है। एक छोटा सा गाना और गा देता हूं। और बहुत शुक्रिया एक बार दीदी का, हम सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ आज मुझे आपके सामने गाने का मौका दिया। तुमने ही दिया है सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान। तुमने दिया है सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। तेरी वजह से जीवन में मेरे सदा उजाला है। जीवन के हर दौर में तुमने मुझको सदा संभाला है। तेरी वजह से जीवन में मेरे सदा उजाला है। जीवन के हर दौर में तुमने मुझको सदा संभाला है। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। थैंक यू। ओम शांति। तो ये भी हमारे दीदी ने कल एक नया अंतरा लिखा था जो मैंने सोचा आपके सामने सुना दूं। एक कोविड में बनाया था गाना, लेकिन इसको नया रूप में आज पेश किया। थैंक यू दीदी, थैंक यू, शुक्रिया।